हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम ऐसा फूड्स के बारे में जानेंगे जो खाने से हमारा वेट लॉस अच्छी तरह से होता है एंड वो वेट लॉस होके ऐसा डाइट मॉडिफिकेशन जो हमें अब मैं बताने वाली हूँ ना, वैसा करने से आपका वेट वैसा मेंटेन हो जाएगा। एंड डायबिटीज़ जिसको होता है, ये डाइट फॉलो करने से, अच्छी तरह से फॉलो किया ये डाइट को और एक्सरसाइज किया, आपका डायबिटीज भी रिवर्स हो सकते हैं। सो कम फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फूड्स दैट वी शुड टेक इन आवर डेली लाइफ टू हैव अ डायबिटिक फ्री लाइफ। I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist at Sanjeevani Hospital. मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये फूड के बारे में आज बात करना चाहिए, बिकॉज मैं प्रेगनेंसी में बहुत पेशेंट्स को देखती हूँ जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाते। क्यों? उनका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है वो प्रेगनेंसी से पहले से शुरू होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज से आते, ओबेसिटी से आते हैं, वो कंसीव होने में बहुत डिफिकल्टी होता है, उनको इनफर्टिलिटी हो जाते हैं। एंड किसी किसी को हार्मोनल चेंजेस की वजह से अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं, अनवांटेड जगह पे मेल पैटर्न हेयर डेवलपमेंट भी होते जाते हैं। जेंट्स में भी ओबेसिटी की वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, डायबिटीज की वजह से भी उनका फर्टिलिटी पे इफेक्ट होते हैं। ये सारा चीजें हम हमारे डाइट के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं एज वेल एज ट्रीट कर सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये फूड्स आप खाने से आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा एंड आपका ओबेसिटी कम हो जाएगा। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ब्राउन राइस खाना चाहिए। जो वाइट राइस जो होता है, इट इज़ वेरी रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें सिंपल शुगर ज़्यादा रहते हैं, वो खाने की वजह से हमारे शरीर में शुगर लेवल्स इजीली बढ़ जाते हैं, हमारे HbA1c भी बढ़ जाते हैं। ये जो भी मैं डाइट बोल रही ना, ये करने से आपका HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, माने 3 महीने का आपका जो शुगर कंट्रोल दिखाते हैं, ये वैल्यू भी कम हो जाएगा। ब्राउन राइस खाना चाहिए, वाइट राइस नहीं खाना चाहिए। ब्लैक राइस भी मिलता है, मतलब अनपॉलिश्ड राइस खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम आपका राइस का इंटेक का जो क्वांटिटी है बहुत कम रहने का। आप 1 कप राइस लिया ना, उससे ज़्यादा प्रमाण में आपका प्रोटीन होने का दाल और सब्जी राइस से ज़्यादा खाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो भी खाते हैं, जब भी खाते हैं, लंच हो या डिनर हो, कंपलसरी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लीजिए। इसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से भी आपका शुगर लेवल अच्छा सा मेंटेन होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई फ्रूट्स लेने का। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन्स ज़्यादा रहने की वजह से इमीडिएट शुगर बढ़ते नहीं हैं एंड दीज ड्राई फ्रूट्स विल कंटेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑल्सो, विच उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा मेंटेन होते हैं। सारा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। भिगो के लिया तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट शुगर कंट्रोल करने के लिए हमको ड्राई फ्रूट्स में किशमिश नहीं खाने का और डेट्स नहीं खाने का। अंजीर भी ज़्यादा शुगरी रहता है। जो परफेक्ट डाइट फॉलो करते हैं उनको वेट लॉस करना चाहिए। ये ड्राई फ्रूट्स आप अवॉइड करके बाकी का बादाम, अखरोट, पिस्ता, इवन काजू भी एंड ग्राउंड नट्स भी ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही आएगा। ये सारा नट्स आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एज ए स्नैक ऑल्सो, ताकि आपका जंक फूड का इंटेक, कभी कभी जब आप जंक फूड लेना चाहते हैं एज ए स्नैक, आप ये ड्राई फ्रूट खाने की वजह से उसका इंटेक भी कम हो जाएगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कर्ड भी वेरी गुड प्रोटीन है, बट जब आप कर्ड बनाते हैं, घर पे बना के खाना इज द बेस्ट ऑप्शन। कर्ड जब बनाते हैं, मिल्क जो हम लेके आते घर पे, उसमें इधर लो फैट मिल्क रहना है और फैट फ्री मिल्क रहना चाहिए। उसका जो फैट कंटेंट है आप चेक कर सकते हैं, 1.5 to 3% फैट कंटेंट रहे, ऐसा मिल्क आप लेके आइए एंड उससे कर्ड बना के खा लीजिए। बटर मिल्क भी बना के आप ले सकते हैं, जिससे आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, आपका स्किन भी अच्छा दिखेगा। एंड पनीर, मिल्क से बने जो पनीर है, इट इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन द प्रोटीन। पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। यू कैन यूज इट एज अ वेरी हेल्दी स्नैक। पनीर को भी मैं स्नैक जैसा खाती हूँ, तो आप भी वैसे खा सकते हैं। सोयाबीन, पनीर, दीज आर वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस। प्लीज़ आप इसको मिस मत कीजिए, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। एंड देन कम्स, ये सब हो गया तो गार्लिक में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं एंड इट इज़ वेरी इम्यूनोजेनिक ऑल्सो। मतलब हमारे बॉडी का जो प्रतिकार शक्ति जो रहता है वो गार्लिक खाने से इम्प्रूव हो जाएगा।
एटलीस्ट 3-4 गार्लिक पॉड्स दिन में खाना चाहिए, कच्चा हो या आप सब्जी के साथ भी ले सकते हैं। एंड सिनेमन इज नथिंग बट दालचीनी। ये दालचीनी को पाउडर करके आप आपका ग्रीन टी के साथ लेके देखिए, 1 मंथ आपका 2 kg मिनिमम वेट लॉस हो जाएगा, ओनली डूइंग दिस, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म। हमारा बॉडी का जो इंजन है उसको बहुत फास्ट कर लेते हैं, तो ऐसा बैठे बैठे भी आपका कैलोरी खर्चा हो जाएगा। सो गार्लिक और सिनेमन को कंपलसरी आप आपका डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप आपके इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑल वेराइटीज ऑफ बीन्स। बेक्ड बीन्स ले सकते हैं, बॉइल्ड बीन्स ले सकते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एंड जो एप्पल सीडर विनेगर करके मिलता है, ये सलाड्स में मिक्स करके लेने से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलते हैं। एक्चुअली जो लेडीज कंसीव होना चाहते हैं, उनका पीसीओडी वो सब कम करने में एप्पल सीडर विनेगर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड वन मोर थिंग, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन से आते हैं। एंड ऑल बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज हो, ब्लैकबेरीज हो, क्रैनबेरीज हो, ये सब हमको हर जगह मिल रहे हैं आजकल। सो दीज आर दे कंटेन वेरी लेस शुगर, वो सोर रहता है बट दे आर वेरी वेरी गुड रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। सो उसमें ज़्यादा शुगर नहीं रहने की वजह से आप ये बेरी फ्रूट्स को अच्छी तरह से ले सकते हैं। एग्स ऑल्सो और वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप दिन में आराम से 4-5 एग्स ईजिली खा सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरत नहीं है कि उनके अंदर का येल्लो निकालना चाहिए। येल्लो के साथ आप एग खा लीजिए। दिस येल्लो कंटेन्स वेरी 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 हेल्दी फैट। सो एग इज ऑल्सो, द होल एग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप प्लीज़ एग खा लीजिए। एंड बाकी कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ये जो वेजिटेबल्स है ना, इसमें ज़्यादातर फाइबर रहते हैं, इसमें ज़्यादा फैट चीज़ें या नहीं तो आपका शुगर बढ़ाने की चीज़ें नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही बॉईल करके आप खा सकते हैं, नहीं तो सूप के साथ, सलाद के साथ भी आप ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिश का जो मीट है वो लीन मीट होता है। सो दिस मीट डजंट कंटेन लॉट ऑफ फैट, एंड ये खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। एंड फिश में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का हेल्थ, ये सब मेंटेन हो जाएगा। ऑयल का प्रमाण बहुत कम यूज़ करना चाहिए। वैसा ना 1/2 स्पून 1 स्पून ऑयल यूज़ किया तो अच्छा है, बिकॉज बाकी का जो चीज़ें हम जो रूटीनली खाते हैं उसमें से जो हमको फैट मिलता है दैट इज़ सफिशिएंट, वो हमारे रिक्वायर्ड डाइटरी एलिमेंट्स को मैनेज कर लेते हैं। सो ये आपका डाइट हो गया। डाइट का आप अच्छे से एक चार्ट बना लीजिए। आप एक्चुअली आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या आप मॉडरेटली वर्किंग हो, या बहुत ही एक्स्ट्रा सिवियर वर्क करते हैं, लाइक आप जिम वगैरह करते हो, तो इसके अकॉर्डिंगली डेली आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली आपको, आप गूगल पे भी सर्च करके आपका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करके आप खुद एक डाइट चार्ट बनाइए। मतलब ब्रेकफास्ट में आपका, सपोज आपका 2500 कैलोरीज चाहिए दिन में, सो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका ब्रेकफास्ट में कितना लेना है, लंच में कितना लेना है, डिनर में कितना लेना है, एंड इसके बीच में भी आप स्नैक ले सकते हैं। सो ऐसा आपका मील को आप डिवाइड करके, कैलोरीज को डिवाइड करके, कैलोरी डेफिसिट किया। सपोज आपका 2500 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा 1000 कैलोरी डाइट या 1500 कैलोरी डाइट फॉलो किया। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें कैलोरीज कम रहता है बट आपका पेट भर जाते हैं। ऐसा फूड्स खाने की वजह से आपका एनर्जी भी मिल जाएगा एंड आपका पेट भी भर जाएगा, बट आपका कैलोरीज नहीं बढ़ेगा। सपोज आपका लेट्यूस हो, आप इतना लेट्यूस खा सकते हैं, उससे काफ़ी कम 70 to 80 कैलोरीज मिलेगा, बट आपका पेट भर जाएगा। सो ऐसा फूड्स आप चूज़ कीजिए एंड देन आप खुद का एक डाइट प्लान बना लीजिए, बिकॉज इसको फॉलो करना ज़्यादा इजी है। आप ऐसा फैंसी डाइटिशियन इधर उधर जाके इतना पैसा खर्चा करके उन्होंने ऐसा एक्सट्रीमली फॉरेन कल्चर का कुछ डाइट बताया है, उसको हम हमारा इंडियन डाइट में इंक्लूड करना मुश्किल होता है। ठीक है, कर सकते हैं हम, बट ऐसा डाइट करना चाहिए वो सस्टेनेबल है, अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। ऐसा डाइट किया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं एंड उसकी वजह से हम बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। So friends, I think this video is useful to you. Please like, share and subscribe our channel for more and more videos like this, and comment in the comments box so that I can make a video whichever you want to hear from me. So thank you so much.